हेलो एवरीवन, आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग ग्राफिक डिजाइनिंग में जाने की सोच रहे हैं, जिनको लगता है कि 2025 या फ्यूचर में ग्राफिक डिजाइनिंग का कोई स्कोप नहीं है। ये वीडियो उन सभी के लिए भी है जो ऑलरेडी ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहे हैं, क्योंकि हाल ही में एक पोस्ट ने सारे ग्राफिक डिजाइनर को थोड़ा हिला डाला। पोस्ट कुछ इस तरीके की थी कि एक आदमी जो अपने आप को क्लेम कर रहा है 14 साल से ग्राफिक डिजाइनर है और अब उसको नौकरी नहीं मिली, कंपनीज ने उसको नौकरी नहीं दी, उसका ये दावा था, और जिसकी वजह से फाइनली उसने एक ऑटो चलाना स्टार्ट किया। तो जो एग्जिस्टिंग ग्राफिक डिज़ाइनर्स हैं उनके लिए भी ये वाली वीडियो बहुत ज़्यादा काम की साबित होने वाली है, क्योंकि उनको भी पता लगेगा कि उनकी इंडस्ट्री कितनी ज़्यादा बड़ी है और फ्यूचर में इसका क्या स्कोप है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आपके लिए क्या बेस्ट करियर हो सकता है वो डिसाइड कीजिएगा। ये वो कंपनियाँ हैं, ये वो इंडस्ट्रीज़ है जहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइनर जॉब कर सकता है। एक एक करके समझेंगे सारी चीज़ों की कौन कौन सी स्कोप है ग्राफिक डिज़ाइनर के। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग में अगर आप हो तो देखो, थोड़ा क्लियर करता हूँ। आज की डेट में ग्राफिक डिज़ाइनिंग का मतलब है इंक्लूडिंग ग्राफिक डिज़ाइन सॉफ्टवेयर्स, प्रिंटिंग, सोशल मीडिया, वीडियो एडिटिंग एंड मोशन ग्राफिक। सो अगर कोई ग्राफिक डिज़ाइनर अपने आप को बोल रहा है तो ये वीडियो एडिटिंग एंड मोशन ग्राफिक को इंक्लूड करके ही बोले। कंपनीज़ की डिमांड है, एजेंसीज की डिमांड होती है कि एक ग्राफिक डिज़ाइनर आज की डेट में वीडियो एडिटिंग वगैरह भी करना जानता हो। You cannot say that कि I'm just a graphic designer, I cannot do the video editing. So ये इसी के फील्ड है, इसी का पार्ट है, तो इसको भी हम एक साथ ही काउंट करेंगे। When you are in this graphic design industry, it means you should know video editing. Okay? So start from the scratch. पहली होती है एड एजेंसीज, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज। दूसरी होती है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज। तीसरी है ब्रांड एंड चौथे है अदर स्कोप, जो इसके अलावा जहाँ पे आप अर्न कर सकते हो, जहाँ पे अपना स्कोप बना सकते हो, फ्यूचर बना सकते हो। स्टार्ट फ्रॉम दी एड एजेंसीज। समझ लेते हैं कि एड एजेंसी कितने तरीके की होती है, क्या काम करती है। पहली होती है सोशल प्रेजेंस एड एजेंसी। अब ये जो एड एजेंसी होती है, इनका जो मेजर काम होता है कि आपकी जो डिज़ाइंस हैं, आपका ओवरऑल सोशल मीडिया पे प्रेजेंस आपकी बनाने का ये काम करते हैं। तो जो ब्रांड्स होते हैं, जैसे मान लीजिए मेरा एक ब्रांड है माइक का, तो मैं अगर कुछ बड़े लेवल पे कुछ करना चाह रहा हूँ या सोशल मीडिया संभालना चाह रहा हूँ या कुछ प्रिंट का काम करना चाह रहा हूँ, तो मैं एड एजेंसी को हायर करूँगा। एड एजेंसी का मेजर काम यही है कि दूसरों के लिए डिज़ाइन एंड क्रिएटिव बना के देना। सोशल प्रेजेंस एड एजेंसी का मेजर काम सिर्फ इतना ही रहता है कि वो सोशल मीडिया पे या सोशली आपको, नॉट ओनली फॉर सोशल मीडिया, सोशली लाइक लीफलेट, ब्रोशर, प्रिंटिंग का भी काम करते हैं, और ओवरऑल ये इतना ही काम करेंगे। इसमें डिजिटल मार्केटिंग वगैरह कुछ नहीं होगा। डिज़ाइंस के बेसिकली ये लोग काम करते हैं। इसके बाद आता है प्रोडक्शन हाउस। प्रोडक्शन हाउस का मेजर काम क्या होता है? जो ये सोशल मीडिया वाली एजेंसी थी, ये ओवरऑल मेन एजेंसी यही होती है। सोशल मीडिया वाली जो एजेंसी मैंने सोशल प्रेजेंस जिसका नाम किया, मेन एड एजेंसी यही होती है। यहाँ पे हर तरीके का काम आपका किया जाएगा। लेकिन जो प्रोडक्शन हाउस होगा, प्रोडक्शन हाउस का जो मेजर काम होता है वो होता है वीडियो शूट करने का। जो भी आप TVC ऐड वगैरह TV पे देखते हो, कमर्शियल ऐड देखते हो, एडवर्टाइजमेंट्स देखते हो, जैसे कोको कोला की कोई आपने ऐड देखी है, वटएवर, वो सारी एडवर्टाइजमेंट, वो जो शूट का जो ताम झाम है, वो सारा प्रोडक्शन हाउस करते हैं। तो अगर मुझे अपनी कंपनी के लिए एक अच्छी खासी TVC ऐड, TV कमर्शियल बनवानी है, तो पहले मैं डायरेक्ट अप्रोच करूँगा सोशल मीडिया एड एजेंसी के पास। एग्जाम्पल समझते हैं। लेट्स सपोज गूगल पे क्लाइंट है, तो गूगल पे क्लाइंट का काम करेगी सोशल मीडिया एजेंसी। ठीक है, ये गूगल के लिए सारे डिज़ाइंस, होर्डिंग्स, सब तरीके के कॉन्सेप्ट, क्या टैगलाइन होनी चाहिए, सब कुछ बताएगी। अब इन्होंने एक स्टोरी रेडी करी कि अब ये वाली स्टोरी पे हम शूट भी करेंगे, लाइक होर्डिंग्स वगैरह के अलावा हम शूट भी करेंगे, कुछ कमर्शियल ऐड भी बनाएंगे। तो ये वाली कंपनी इस वाली कंपनी के साथ टाई अप करेगी, बट एक प्रोडक्शन हाउस को हायर करेगी गूगल पे के लिए TV कमर्शियल बनाने के लिए। तो मेजरली इन लोगों का काम सिर्फ TV कमर्शियल बनाने का होता है। ओके, शूट वगैरह करने का इनका मेजर काम होता है। इसके बाद आज की डेट में जो बहुत ज़्यादा बूम हो चुकी है वो हो गई है वीडियो एड एजेंसी। बहुत ज़्यादा आप लोगों ने देखा होगा, छोटे छोटे एजेंसीज खुल गई हैं। इंस्टाग्राम आने के बाद तो रील्स की बहुत डिमांड हो गई है। यूट्यूब के बाद तो रील्स की, वीडियोस की बहुत ज़्यादा डिमांड हो गई है। हर कोई इन्फ्लुएंसर बन रहा है, वीडियो की डिमांड बहुत ज़्यादा बूस्ट हो चुकी है। तो नई तरीके की एजेंसी स्टार्ट हुई है जिसमें सिर्फ और सिर्फ वीडियो एडिटिंग का ही काम किया जाता है। मुझे बहुत ज़्यादा मैसेज आ जाते हैं कि हम आपकी वीडियो एडिट कर देंगे, और आपने भी देखा होगा इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोग दिखाते हैं कि हमने एक एजेंसी शुरू करी है। इनका मेजर काम वीडियो का ही होता है। ये लोग वीडियो एडिटिंग का ही चार्ज करते हैं, वीडियो एडिटिंग ही करते हैं। शूट वगैरह करना कुछ एजेंसी स्टार्ट कर देते हैं, ये भी लोग शूट करते हैं, बट मेजर काम इनका वीडियो का है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। फोर्थ वन है आपकी
AI बेस्ड एड एजेंसी। अब देखो ये एकदम नया ट्रेंड है, नई एजेंसीज़ हैं जो अभी स्टार्ट हो रही हैं। कुछ स्टार्ट हो चुकी हैं, कुछ स्टार्ट होने वाली हैं फ्यूचर में। एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर आपको पता होना चाहिए कि कैसी एजेंसी होंगी ये कंपनियां क्या कर रही हैं। ये सारे जितने भी AI टूल मार्केट में आते हैं इन सबके सब्सक्रिप्शन ले लेती है और अपने यहाँ पे ऐसे लोगों को हायर करते हैं जो इन टूल में प्रोफिशिएंट हों। तो क्लाइंट को जल्दी काम, AI बेस्ड काम ये लोग करके देते हैं। जैसे आपने भी रिसेंटली कोको कोला की आई थिंक ऐड है, आई थिंक पेप्सी की ऐड है, वो पूरी AI बेस्ड ऐड है। तो जितनी AI बेस्ड फोटोग्राफी हो गई, आपका वीडियो शूट हो गया, सोशल मीडिया हो गया, जो भी AI के तरीके से बनाया जा सकता है वो सारा काम ये वाली एजेंसी करती हैं। अब आपके मन में आएगा कि सर ये जो ऊपर सोशल मीडिया एजेंसी है ये लोग नहीं करते क्या? हाँ, ये लोग भी कर रहे हैं, बट ये एजेंसी कम्प्लीटली अपने आप को AI बेस्ड बता रही है और इनका मेजर काम यही है कि ऐसे डिज़ाइनर्स को हायर करना जो AI बेस्ड काम कर सके। और इन्होंने मेजर इनका क्या प्रॉफिट है, इनका बेनिफिट क्या है, ये लोग सारे ही AI टूल्स इंक्लूडिंग वीडियोज़, इंक्लूडिंग लाइक जितने हाई लेवल के AI टूल मार्केट में आ रहे हैं ये सब का सब्सक्रिप्शन लेके रखते हैं और उसी के बिहाफ पे या उसी की मदद से ये लोग बनाते हैं सारी चीज़ें। ओके, इंडिया में अभी बहुत ज़्यादा नहीं है, कुछ इक्की दुक्की एजेंसीज़ हैं जो प्रॉपरली ही AI बेस्ड है। फिर आता है आपका शूट स्टूडियो। देखिए शूट स्टूडियो भी एक तरह का डिज़ाइनिंग एजेंसी का, इंडस्ट्री का ही पार्ट है। इन लोगों का काम होता है मेजरली शूट करना, मॉडल के शूट करना, और इनका बेसिकली ये शूट स्टूडियो एक जगह होती है जहाँ पे यू कैन से प्रोडक्ट शूट हो सकता है, मॉडल शूट हो सकता है। तो यहाँ पे भी डिज़ाइनर की जगह बनती है, यहाँ पे भी डिज़ाइनर की जॉब निकलती है। इनका मेजर यही काम है कि प्रोडक्ट शूट करना, मॉडल को शूट करना और कुछ सेटअप लगा के शूट करना, इनका मेजर काम यही वाला रहता है। अच्छा, प्रोडक्शन हाउस इज़ अ कंपनी, शूट स्टूडियो इज़ काइंड ऑफ अ प्लेस, राइट। तो कई बार ऐसा होता है कि एड एजेंसी जो है शूट स्टूडियो हायर कर लेती है कोई सा और वहाँ पे अपना शूट खुद कर लेती है, किसी प्रोडक्शन हाउस की ज़रूरत नहीं पड़ती। छठे नंबर पे मैंने लिखा हुआ है पोस्टर डिज़ाइन स्टूडियो और डिजिटल आर्ट स्टूडियो। ये भी स्टूडियोज़ हैं, इनका अपना अलग काम है। इनका जो मेजर काम होता है, देखो जितने भी आप पोस्टर देखते हो, मूवी पोस्टर्स हो गया या कॉमिक आर्ट हो गया या डिजिटल इलस्ट्रेशन हो गया, इस तरीके का सारा काम ये वाले स्टूडियो करते हैं। मैंने इस तरीके के कुछ स्टूडियो में काम किया हुआ है। ऑलमोस्ट मैंने कहाँ पे काम किया, मैंने एड एजेंसी में काम किया है, प्रोडक्शन हाउस में मौका नहीं लगा कभी। वीडियो एजेंसी, मेरी खुद की एक वीडियो एजेंसी है वन डाइस के नाम से, और शूट स्टूडियो ये तो मैंने बहुत हायर किया है। सॉल्ट स्टूडियो नोएडा में है, वहाँ सबसे ज़्यादा मैंने उसको पूरा शूट हायर किया है, क्योंकि पूरा स्टूडियो हायर किया है। काफ़ी सारे इंडिविजुअल लेवल में मैंने शूट किए हैं, तो वो मैंने खुद हायर किया, तो इनके साथ भी काम किया हुआ है। एंड द फेमस फोटोग्राफर सैबी सर, साउथ दिल्ली में इनकी अच्छी खासी स्टूडियो है। सेलिब्रिटीज़ फोटोग्राफर हैं, निया शर्मा को आप जानते होंगे, उनका शूट करते हैं सैबी सर, उनका काफ़ी अच्छा खासा उनका बॉन्डिंग है। एंड क्रिस राठौर सर लास्ट ईयर अब हमारे बीच में नहीं है वो, एंड उनका स्टूडियो था सॉल्ट स्टूडियो, उनके साथ सॉल्ट स्टूडियो में काफ़ी काम हुआ है हमारा, काफ़ी काम किया है। मेरी वीडियोज़ भी आप देख सकते हो। तो स्टूडियो, शूट स्टूडियो तो हमारा काफ़ी काम होता है डिज़ाइनर्स को। आई होप कि वाला समझ में आया होगा। डिजिटल आर्ट स्टूडियो मैंने एक दो बार कोशिश करी थी, एक जगह मेरी जॉब लगी भी थी, क्योंकि मेरा स्केचिंग में काफ़ी अच्छा हाथ था पहले, तो मेरा पर्सनली बहुत मन था डिजिटल आर्ट स्टूडियो में जाने का। एक वानर सेना नाम से एक पेज है, आप इंस्टाग्राम पे सर्च कीजिएगा। तो इस तरीके के ये लोग काम करते हैं, कॉमिक हो गया, पोस्टर्स हो गया, अलग यूनिक आइडियाज़ पे काम करना इनका मेजर वर्क होता है। फिर आती है UX UI एजेंसीज़, जो कि इनका मेजर काम यही होता है कि किसी कंपनी के लिए वेबसाइट बना के देना। इनका कोई बाकी चीज़ों में हाथ नहीं होता कि बाकी सब नहीं करते, ये बस UI UX बना के देते हैं, वेबसाइट बना के देते हैं। आपने देखी होंगे कि वेबसाइट डिज़ाइनिंग, ओनली फॉर वेबसाइट डिज़ाइनिंग इनका मेजर वर्क होता है। तो ये सारी ही वो जगह हैं जहाँ पे एक ग्राफिक डिज़ाइनर फिट हो सकता है। ओके, इनका मैंने आपको वर्क प्रोफाइल बताया। अब दूसरा वर्क प्रोफाइल समझते हैं। अच्छा, यहाँ पे आगे भी इनके वर्क प्रोफाइल मैंने लिख रखा है, ग्राफिक डिज़ाइनर का वर्क प्रोफाइल लिख रखा है। पहले इसको समझ लेते हैं। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ये आपने ज़रूर सुना होगा। अब ये जो एजेंसीज़ होती हैं, देखो इन वाली एजेंसी का जो मेजर वर्क होता है वो होता है क्लाइंट को सोशल ग्रोथ देना, यानी कि क्लाइंट की लीड जनरेट करना, उसके लिए क्लाइंट लेकर के आना। लेट सपोज जैसे मेरी एकेडमी है, तो अगर मैं कोई डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हायर करता हूँ तो वो इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे मेरी ऐड रन करेंगे, मुझे लीड्स ला के देंगे।
तो अगर कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है तो वो वहाँ पर उनको लीड्स ला के देंगे, उनकी सोशल ग्रोथ करेंगे कि भाई देखो आपकी जो रीच थी, इंस्टाग्राम की रीच थी, या इतने रुपए आपने लगाए, इतने रुपए से इतने रुपए बना के दिए। तो बेसिकली इनका डाटा बेस्ड काम होता है, रीच देना किसी को, ग्रोथ देना, लीड्स देना, ये सब इनका मेजर वर्क रहता है। अब यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट ये भी है कि आज की डेट में डिजिटल मार्केटिंग वाले जो हैं वो ग्राफिक डिज़ाइनर्स को भी हायर करते हैं, उनके पास ग्राफिक डिज़ाइन की टीम होती है, क्योंकि ये लोग सोशल मीडिया का प्रेजेंस संभालते हैं, तो ये लोग अपने अंडर भी ग्राफिक डिज़ाइनर्स को हायर करके रखते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करते हैं उन लोगों को कैनवा वगैरह भी सिखाया जाता है। वो इसीलिए सिखाया जाता है ताकि वो लोग भी किसी का अगर पेज संभालना पड़ जाए तो वो बेसिक डिज़ाइन तो एटलीस्ट बना के डाल सकें। और जो एड एजेंसीज़ हैं वो लोग भी अब अपने अंडर डिजिटल मार्केटिंग की टीम हायर कर रहे हैं, क्योंकि मान लीजिए मेरे पास कोई क्लाइंट आया जो मेरे से डिज़ाइन बनवाता है, सोशल मीडिया के डिज़ाइन बनवाता है या अपनी एडवर्टाइजमेंट बनवाता है, तो ऑब्वियस है कंपनियां कहती हैं कि भाई हम आपको सोशल ग्रोथ भी दे देंगे, आपको लीड भी निकाल के दे देंगे, आपकी रीच भी बढ़ा देंगे। तो एड एजेंसी क्या करती है, 2-4 बंदे पकड़े डिजिटल मार्केटिंग के, वो बैठा दिए, तो एक मिनी एजेंसी अपने अंडर इसको बना के चलते हैं लोग। डिजिटल मार्केटिंग वाले डिज़ाइनर्स को बैठा के रखते हैं और एड एजेंसी वाले डिजिटल मार्केटर्स को। तो इट्स लाइक कि वैसे तो अलग अलग चीज़ें हैं बट दोनों में ही दोनों जगह के स्कोप बन जाते हैं। तो डिज़ाइनर्स के लिए भी स्कोप यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। अब बात करते हैं ब्रांड्स। ब्रांड समझ लेते हैं ब्रांड्स क्या होते हैं। देखिए ब्रांड्स यहाँ पे 2 तरीके की चीज़ें हैं जिसको हम ब्रांड बोलते हैं। पहला होता है प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग और डीलिंग। ऐसे कोई भी कंपनी जो कोई ना कोई प्रोडक्ट बनाती है या उसमें डील करती है, खरीदा बेचा। कॉस्मेटिक की इतनी सारी कंपनीज़ हैं, इलेक्ट्रॉनिक की कितनी कंपनीज़ हैं जो सिर्फ खरीद रही हैं, बेच रही हैं। जैसे अब नाइका अपने आप में एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, वो भी ब्रांड है। तो ये लोग प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं, है ना। या फिर सर्विस बेस्ड कौन से हो गए, डॉक्टर्स हो गए, टीचर हो गए, जो कोई प्रोडक्ट में डील नहीं कर रहे हैं, वो बस अपनी सर्विस दे रहे हैं। या फिर जिम या कोई पर्सनल ट्रेनर या कोई रेस्टोरेंट्स, ये कोई प्रोडक्ट डील नहीं कर रहे बट ये अपनी सर्विस दे रहे हैं, ये भी ब्रांड है। कोई जैसे कि हल्दीराम, ये भी एक ब्रांड है ना। तो यहाँ पे भी डिज़ाइनर की अपॉर्चुनिटी निकलेगी। सो यहाँ पे जो अदर स्कोप है इसको मैं सबसे लास्ट में समझाऊंगा। ये आई होप कि इसको मैं थोड़ा जूम आउट करता हूँ। आई होप कि आपको ये सारे ही कंपनी प्रोफाइल समझ में आई होंगी, सारी ही इंडस्ट्री समझ में आई होंगी आपको। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फ़ोटो खींच लीजिए, ठीक है। ये सारी वो जगह है जहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइनर की ज़रूरत पड़ती है। अब थोड़ा सा आगे जाते हैं। यहाँ पे जो किस तरीके की पोजीशंस रहती है ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए, ज़रा वो देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले जो पोजीशन है ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए वो होती है सोशल मीडिया डिज़ाइनर। ऑब्वियस है, अगर आपको बेसिक सॉफ्टवेयर भी आते हैं, आपको फोटोशॉप भी आता है, आपको इलस्ट्रेटर आता है, बेसिक सॉफ्टवेयर भी आते हैं, थोड़ा बहुत वीडियो एडिटिंग की डिमांड इसमें रहती है। तो ये एक तरह की पोजीशन है जो आपके लिए हमेशा ओपन रहती है। हर किसी को आज की डेट में सोशल मीडिया पे जाना है। अगर मैं आज से 5-10 साल पहले की बात करूँ, 10 साल 5 साल तो ज़्यादा कम बोल दिया, 10 साल पहले की बात करूँ तो इतना ज़्यादा नहीं था, मतलब ना के बराबर था सोशल मीडिया। जब हमने स्टार्ट किया तब तो सोशल मीडिया था भी नहीं इतना ज़्यादा, फेसबुक बस नया आया था। 5 साल पीछे जाएँ तो एकदम से इतना बूस्ट हो गया, लाइक इंस्टाग्राम आ गया। इंस्टाग्राम में पहले सिर्फ फ़ोटो डलती थी, क्रिएटिव हो गए, काउजल्स हो गए, वीडियो हो गई। फिर यू कैन नोटिस हेयर की जो ट्विटर हो गया, वहाँ वो फ़ोटो डालना शुरू कर दी उन लोगों ने। पहले सिर्फ कोटेशन आती थी, सिर्फ थ्रेड आ गया। फेसबुक तो था ही, व्हाट्सएप पे लोग डिज़ाइन बना के डाल रहे हैं, बहुत ज़्यादा बूस्ट हो गया है। तो सोशल मीडिया डिज़ाइनिंग ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए हमेशा खुली है और फ्यूचर में बहुत ज़्यादा खुलने वाली है। लाइक इतने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अभी मान के चलिए इतने कम है, मैं तो बोलता हूँ बहुत कम है। फ्यूचर में ये इतने ज़्यादा हो जाएंगे, हर जगह ब्रांड को दिखना है, हर जगह किसी को दिखना है। तो ये वाली पोस्ट कभी ख़त्म नहीं होने वाली, ये सिर्फ बढ़ने वाली है। और एड एजेंसीज़ में तो ऑब्वियसली इनको रिक्वायरमेंट रहती है। दूसरा होता है वीडियो एडिटर। ऑब्वियस है कि एक एड एजेंसी सब तरीके का काम करती है, तो वीडियो एडिटिंग की यहाँ पे जॉब रहती है। 2D 3D आर्टिस्ट, अगर आप थोड़ा बहुत 2D एनिमेशन सीख लेते हैं, थोड़ा बहुत आप अगर 3D सीख लेते हैं, अब 3D में बहुत बड़े सॉफ्टवेयर सीखने की ज़रूरत नहीं होती है। आप अगर ब्लेंडर जैसे सॉफ्टवेयर भी सीख लेते हैं, दैट इज़ इनफ। पीछे हमने देखा था किस तरीके की CGI ऐड बहुत ज़्यादा बूस्ट हो गई थी,
तो थोड़ा बहुत ब्लेंडर, थोड़ा बहुत VFX अगर आप सीख लेते हैं, आफ्टर इफेक्ट वगैरह सीख लेते हैं तो दैट इज़ इनफ फॉर यू। अच्छी खासी इंडस्ट्री है तो इसकी भी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा रहती है। थंबनेल डिज़ाइनिंग, थंबनेल डिज़ाइनर की जॉब ये लगा लीजिए कि एकदम से बूस्ट हुआ है। बेसिक कॉन्सेप्ट भी अगर आपको पता है डिज़ाइनिंग के, बेसिक फोटोशॉप भी अगर आपको आता है, देन यू कैन क्रिएट थंबनेल्स एंड इसकी डिमांड रहती है। पैकेजिंग डिज़ाइनिंग, एड एजेंसीज़ में पैकेजिंग डिज़ाइनर की अच्छी खासी वैल्यू होती, नॉट इवन इन एड एजेंसीज़, किसी भी तरीके की कंपनी में पैकेजिंग डिज़ाइनर की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। मैं हमेशा समझाता हूँ कि इट्स लाइक कि अगर आपको पैकेजिंग करने का मौका दे रही है कोई कंपनी या कोई क्लाइंट दे रहा है या कोई एड एजेंसी आपको पैकेजिंग करने का मौका दे रही है, इसका मतलब आप एक अच्छी खासी वैल्यू बना चुके हो डिज़ाइन इंडस्ट्री में। पैकेजिंग इज़ लाइक कि उसका रीज़न यही है कि देखो सोशल मीडिया तो एक दिन में 3 बन रहे हैं, कोई गलती हो भी गई, कुछ ख़राब बन भी गया तो डिलीट भी हो जाएगा, नीचे चला जाएगा। बट अगर किसी ने पैकेजिंग बनाई है और पैकेजिंग पहली बात तो अगर अच्छी नहीं हुई तो वो पैकेजिंग क्लाइंट के घर तक जाने वाली है, उसको देख के वो बहुत ज़्यादा बोलने वाला है कि आपके खिलाफ़। थोड़ी बहुत गलती हो गई तो गलती रेक्टिफाई नहीं की जा सकती, क्योंकि पैकेजिंग ऐसा नहीं है कि एक बनेगी, पैकेजिंग एक पूरा लॉट छपेगा, बहुत सारा एक साथ पूरा लॉट छपता है, तो अगर नुकसान होगा तो कई लाखों का नुकसान एक साथ होगा। तो इसीलिए पैकेजिंग डिज़ाइनर की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है, सैलरी भी अच्छी खासी होती है, फ्रीलांसिंग भी करोगे तो भी अच्छा खासा कमा लोगे। मैंने भी पैकेजिंग से बहुत ठीक ठाक कमाया है। वीडियो एडिटिंग के अलावा अगर यहाँ पे जंप करता हूँ सीधा तो मोशन ग्राफिक डिज़ाइन एक अपने आप में बूस्टेड इंडस्ट्री कह सकते हैं इसको। वीडियो एडिटिंग तो है ही, लेकिन आप खुद ही नोटिस करते होंगे कि आपका जो मोबाइल है वो निकल रहा है ऐसे, उसमें से 10 फीचर निकल के आ रहे हैं। दिस इज़ कॉल्ड मोशन ग्राफिक। और हर किसी तरीके के ब्रांड को अपने पेज पे मोशन ग्राफिक चाहिए। आज की डेट में सिर्फ सोशल मीडिया में सिर्फ डिज़ाइन डालने से काम नहीं चलता, सबको मोशन भी डालना है अपने डिज़ाइन के अंदर। आप खुद सोचिए, एक ब्रांड जो अपने सोशल मीडिया पे सिर्फ और सिर्फ डिज़ाइन डाल रहा है और वहीं दूसरा ब्रांड जो डिज़ाइन के अंदर थोड़ा बहुत मोशन डाल रहा है, तो ऑब्वियस है जो कस्टमर की जो एंगेजमेंट है वो मोशन पे ज़्यादा आएगी। इसकी अच्छी खासी डिमांड है गाइज़। इमेज रीटचर का क्या काम होता है, जैसे मान लीजिए जो भी आप अपने होर्डिंग्स पे देखते हो, जो बैनर पे देखते हो, जो प्रोडक्ट देखते हो, कोई कॉस्मेटिक का प्रोडक्ट है, कोई घड़ी है, कोई कार है, या जो मॉडल्स की फ़ोटो आप मैगज़ीन में देखते हो, ये इतनी नीट एंड क्लीन नहीं होती। इसको इतना नीट एंड क्लीन करना पड़ता है। जो उसको चमकाने का काम है, उसकी इमेज की रीटचिंग का जो काम है, उसके लिए अलग से डिज़ाइनर होता है जिसको बोलते हैं इमेज रीटचर। तो ये भी बहुत ज़्यादा डिमांडेड जॉब है, और एक बार किसी को इमेज रीटचिंग आ गई तो कंपनी ऑलमोस्ट पूरी डिपेंड हो जाती है आपके ऊपर। मुझे याद है हम कैसे काम किया करते थे एजेंसी के अंदर। मान लीजिए मैं जैसे कॉन्सेप्ट बनाता था कि ये प्रोडक्ट है हवा में ऐसे उड़ेगा, या फिर ये जूता है ऐसे उड़ेगा, या फिर कुछ भी व्हाटएवर कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट हो गए, साइकिल का हो गया एंगल, टीवी के प्रोडक्ट हो गए, बहुत प्रोडक्ट हम करते थे। तो मैं क्या करता था, जो भी हमारे जो फोटोग्राफर थे उनको जाके बताता था कि देखो मैंने ये चीज़ विजुलाइज़ करी है, मुझे ये प्रोडक्ट ऐसे हवा में चाहिए, इस एंगल पे चाहिए, मुझे इसके 3 एंगल चाहिए। तो होता क्या है, आपने जो बताया फिर फोटोग्राफर उसकी फ़ोटो खींच देगा, आपके सामने ही हो जाता है। मेरे सामने हो जाता था, वो स्टूडियो में था, हमारे पास खुद का वहाँ पे स्टूडियो था, तो उस कंपनी के अंदर वहाँ पे फ़ोटो खींच ली जाती थी। अब वो जो फ़ोटो थी वो बहुत ही ज़्यादा ऐसी नहीं कि बहुत चमकी हुई थी, प्रोडक्ट बहुत ख़राब दिखता है। लेट्स सपोज इफ़ आई हैव दिस बॉटल है, सो अगर मैं इसकी फ़ोटोग्राफी कराऊँ, बहुत अच्छे कैमरा से भी कराऊँ, तो बहुत सारे पैचेस दिखाई देंगे इसमें जगह जगह, जैसे कि मेरी खुद की फ़ोटोज़ में दिखेगी, रिफ्लेक्शन दिखेगा। तो डिज़ाइन में तो ये लगा नहीं सकते, तो ये फ़ोटो सबसे पहले जाएगी रीटचर के पास में। रीटचर इसको अच्छे से चमकाएगा, एक एक कॉर्नर को बारीकी से इसको ठीक करेगा। ये होता है इमेज रीटचर का काम। उसके बाद वो फ़ोटो फाइनल बनने के बाद वो जाएगी ग्राफिक डिज़ाइनर के पास, जिसको वो अपने डिज़ाइन में कहीं पे लगा सकता है। सो दीज आर दी पोजीशन जो कि एक एड एजेंसी के अंदर होती हैं। इसी में अगर मैं थोड़ा सा सीनियर लेवल पर जाऊँ कि एक एजेंसी के अंदर मान लीजिए आप ये, अगर आपको एंट्री करनी है तो एंट्री लेवल पर तो ये इनफ है, इनमें से कोई भी प्रोफाइल करके आप एंट्री कर सकते हो। अब अगर आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो जाता है तो कौन कौन सी भी पोजीशंस है जो बनती हैं आपके लिए। सबसे पहला होता है विजुअलाइज़र।
मैं अपना ही एग्जांपल दूंगा। एक सर्टेन टाइम के बाद अगर आपकी जो विजुअलाइजेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है कि भाई सोशल मीडिया पे ये जाना चाहिए, ये जाना चाहिए, इसको ऐसे दिखाते हैं, इसको ऐसे दिखाते हैं, कॉन्सेप्ट आप अच्छे बना सकते हो, तो आपकी पोजीशन हो जाती है विजुअलाइज़र की, और आप डायरेक्टली भी किसी कंपनी में एज ए विजुअलाइज़र अप्लाई कर सकते हो। बस इसका काम ही होता है विजुअलाइज करने का। इसका काम होता है लोगों को कॉन्सेप्ट बताना कि भाई ये बनाओ, ये बनाओ, स्टोरी लाइन लिखना, स्टोरी लाइन समझाना, ये इसका सोचने का काम इसका होता है सारा। तो ये अपने आप में एक अच्छी खासी पोजीशन होती है। इसका कोई, अगर आप सोशल मीडिया डिज़ाइनिंग या ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आपको लगता है कि आपकी क्रिएटिविटी बहुत अच्छी है, विजुअलाइजेशन बहुत अच्छी है, अप्लाई फॉर दिस जॉब। सर्च करोगे विजुअलाइजिंग की जॉब तो बहुत सारी मिल भी जाएंगी। हर एजेंसी के पास एक विजुअलाइजर की जॉब निकली होती है। फिर होता है ब्रांड आइडेंटिटी डिज़ाइनर। इसके बारे में हम सभी ने देखा भी होगा, सुना भी होगा, और बहुत ज़्यादा फेमस भी है ये पोजीशन। ब्रांड आइडेंटिटी डिज़ाइनर होता क्या है, ये क्या काम करता है? मान लीजिए जैसे एजेंसी में मैं जॉब कर रहा हूँ या फ्रीलांसिंग भी कर रहा हूँ, कोई क्लाइंट मेरे पास आया कि भाई मैं नया नया काम धंधा शुरू कर रहा हूँ और मुझे मार्केट में अपनी एक पहचान बनानी है, मुझे एक फेस क्रिएट करना है अपना। ब्रांड आइडेंटिटी डिज़ाइनर का काम होगा कि उसकी जो विजुअल आइडेंटिटी है मार्केट में वो क्रिएट करना। देखो विजुअल और ब्रांड थोड़ा सा फ़र्क है, मैं एक ही वर्ड यूज़ कर रहा हूँ फिलहाल। बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी, जैसे कि लोगो कैसा दिखेगा, उसका पैटर्न कैसा होगा, उसके कलर स्कीम कैसी होगी, उसका फॉन्ट कैसा होगा, और इसके अंदर स्टोरी लाइन कैसी होगी, कोई जिंगल है, कोई साउंड है, टिंग डिंग डिंग, इस तरीके की, ये सारी ब्रांड की पहचान है। तो ये सारा बनाने का काम ब्रांड आइडेंटिटी डिज़ाइनर का होता है। इसमें सिर्फ लोगो डिज़ाइनिंग नहीं होती। बहुत सारे लोग सिर्फ लोगो लगा देते हैं, बोलते हैं कि बन गई ब्रांडिंग। नहीं, ब्रांडिंग ऐसे नहीं होगी, पूरा पूरा काम करना पड़ेगा। तो अगर आपको थोड़ा बहुत भी एक्सपीरियंस हो गया है तो आप इंडिविजुअल लेवल पे भी ब्रांड ट्राई कर सकते हो, और एजेंसीज तो आपको मौका देती ही देती हैं। एंड दिस इज द सीनियर पोजीशन। कम्युनिकेशन डिज़ाइनर, देखो ब्रांड आइडेंटिटी डिज़ाइनर से थोड़ा सा एक लेवल अप होता है, एक लेवल अपनी बेसिकली कहा जाए तो बहुत ज़्यादा अप लेवल होता है ये। इसका ना पूरा ही काम होता है, इसका काम होता है कि कम्युनिकेशन डिज़ाइनर के अंडर काम करता है ब्रांड वाला जो बंदा है, ये ब्रांडिंग वाला बंदा। कम्युनिकेशन वाले का काम होता है कि लेट सपोज मेरे पास, जैसे कि मैं अपना एक एग्जांपल देता हूँ, मेरे पास एक पॉलिटिशियन आए थे, पॉलिटिशियन का मैंने काम किया था, लाजपत नगर के पॉलिटिशियन है वो, अच्छी खासी पोजीशन पे थे। तो उन्होंने हमें बोला कि हमें इलेक्शन जीतना है। अब मेरी टीम का पूरा ये काम था कि अब वो क्या बोलेंगे, क्या दिखेंगे, क्या उनकी टैगलाइन रहेगी। बहुत सारे टैगलाइंस आप देखते होंगे पॉलिटिशियंस के होते हैं, कहाँ पे जाएंगे, किस तरीके से ड्रेसअप रहेंगे, सारा A to Z। PR भी इंक्लूड होता है इसके अंदर कि किस मैगजीन में, किस न्यूज़पेपर में उसको क्या लाइन छपवानी है, कहाँ पे उनका इंटरव्यू करवाना है, और उनका अपना खास पैटर्न, कलर वगैरह का पैटर्न। ऑल दो वो एक बड़ी पार्टी से बिलोंग करते थे तो कलर वलर यहाँ पे कुछ ज़्यादा था नहीं, बट आप समझने की कोशिश कीजिए, यही चीज़ ब्रांड के साथ में होती है कि ब्रांड का ओवरऑल, नॉट ओनली विजुअल पार्ट, ओवरऑल पार्ट कि ब्रांड की स्टोरी लाइन क्या होगी, कहानी क्या गढ़ेगा ब्रांड, सब कुछ इसमें आ जाता है। ये ब्रांड आइडेंटिटी डिज़ाइनर से थोड़ा लेवल अप ही है। अगर आप अच्छा खासा क्रिएटिव दिमाग लगाते हो तो दिस पोजीशन इज़ फॉर यू। अगर आपको लगता है कि 4-5 साल हो गए एजेंसीज वगैरह में काम करते हुए, ट्राई दिस। एडवर्टाइजमेंट की इसमें काफ़ी नॉलेज होनी चाहिए कि क्या क्लिक होएगा, क्या क्लिक बेट होगा। कम्युनिकेशन वाला जो है उसको ये वाली नॉलेज भी होनी चाहिए, डिजिटल मार्केटिंग की नॉलेज होनी चाहिए कि कितने क्लिक बेट होती है, CTR क्या होता है, राइट। बहुत सारी चीज़ों को उसको पता होना चाहिए। फिर आती है एक पोजीशन आर्ट डायरेक्टर। आर्ट डायरेक्टर का जो मेजर वर्क होता है वो होता है किसी चीज़ को, लेट सपोज कि मैं यहाँ पे एक शूट प्लान कर रहा हूँ कि मेरी जो एजेंसी है उसने किसी क्लाइंट के लिए शूट प्लान किया। अब आर्ट डायरेक्टर का जो मेजर वर्क होगा उस सेटअप को डिज़ाइन करने का होगा कि उसका जो विजुअल लुक है, लाइटनिंग हो गई, उसका कौन सी कलर की लाइट किस मूड से मैच करेगी। अगर आप मुझे ब्रांड वॉश पे फॉलो करते हैं, मेरे चैनल है ब्रांड वॉश, तो उसमें मैंने सबसे पहली वीडियो बनाई थी किट कैट वाली। तो
अगर आप उस वीडियो को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, एक आर्ट डायरेक्टर का कितना बड़ा रोल होता है कि सेटअप कैसा होना चाहिए, कहाँ पे क्या चीज़ दिखाई देगी, कितनी चीज़ फ्रेम में आएगी, कितनी चीज़ नहीं आएगी, लुक वगैरह सब कुछ। अब आप सोचोगे कि एक एजेंसी के अंदर आर्ट डायरेक्टर क्या करता है। आर्ट डायरेक्टर एजेंसीज़ के पास ही जॉब करते हैं, एजेंसी ही कंपनी को अप्रोच करते हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए। तो एडवर्टाइजमेंट में आर्ट डायरेक्टर का बहुत बड़ा रोल होता है। पूरा मूड शूट सॉन्ग वगैरह में भी आर्ट डायरेक्टर का काम होता है। आर्ट डायरेक्टर के नीचे काम करता है सेट डिज़ाइनर। सेट डिज़ाइनर का काम इट्स लाइक कि जैसे जैसे आर्ट डायरेक्टर ने विजुलाइज कर लिया कि ये चीज़ें होंगी, ये चीज़ें होंगी, ये वाला मूड रहेगा, ये वाली कॉन्सेप्ट रहेगा, सेट डिज़ाइनर उसके नीचे आ जाता है कि उसको पर्टिकुलर बता दिया जाता है कि भाई ये मुझे ये वाला सेट बना के दे, इस तरीके का मूड क्रिएट करके दे। तो ये ऑलमोस्ट सिमिलर पोजीशन है। वी कैन से कि एक लेवल अप पोजीशन, एक लेवल डाउन पोजीशन है, दैट्स इट। आर्ट डायरेक्टर के में थोड़ा सा वी कैन से कि कॉन्सेप्ट वगैरह भी आ जाते हैं इसके अंदर, है ना, कि लेट्स सपोज बाहुबली वाला शॉट आप देख रहे हो कि वो ऐसे आकर के उसे टकरा रहा है या बुल को पकड़ रहा है, ऐसे कूद रहा है। तो ये सारा आर्ट डायरेक्टर का काम है कि इसको कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे सारी चीज़ों को। सेट डिज़ाइनर उतना है कि भाई ये चीज़ें इसको डिज़ाइन कर दो, बैकग्राउंड ऐसे डिज़ाइन कर दो। आर्ट डायरेक्टर थोड़ा बड़ा हो गया इससे। फिर आता है पीपीटी डिज़ाइनर। टू बी ऑनेस्ट इस जॉब के बारे में मुझे नहीं पता था बहुत, क्या नाम है, मतलब मैंने भी एजेंसी में काम कर लिया, लेकिन इस जॉब की इतनी ज़्यादा पोस्ट कर गई मुझे नहीं पता था। कुछ स्टूडेंट्स मेरे पास आए थे, कुछ लड़के थे वो एक्चुअली जॉब करते थे एज अ पीपीटी डिज़ाइनर। तो उन्होंने मुझे बताया कि दे आर टेकिंग वेरी वेल सैलरी एंड ऑलमोस्ट 50 to 60K दे आर टेकिंग। और मतलब ये इनका मेजर काम क्या होता है, मान लीजिए एक कंपनी है, एड एजेंसी है, इस एड एजेंसी को किसी क्लाइंट को अप्रोच करना है। लेट्स सपोज किसको अप्रोच कराते हैं, कोई बोट एक कंपनी है हेडफोन, तो लेट्स सपोज एक एड एजेंसी को बोट को अप्रोच करना है कि हम आपका काम कर देंगे। तो पीपीटी डिज़ाइनर एक प्रेजेंटेशन रेडी करेगा, ऐसी प्रेजेंटेशन रेडी करेगा जिसमें सारे कॉन्सेप्ट होंगे। इसका जो आर्ट डायरेक्टर होगा, विजुलाइजर होगा, बताएगा कि हम बोट के लिए ये बनाएंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। तो पीपीटी वाला उसको एक अच्छे से फॉर्मेट में एक अच्छी सी प्रेजेंटेशन रेडी करेगा। देखो वो बहुत मैटर करती है। आप सोचो पीपीटी डिज़ाइनर को इतने ज़्यादा पैसे क्यों मिल रहे हैं, क्योंकि प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है। बहुत सारी एमएनसी कंपनियां पीपीटी डिज़ाइनर हायर करती हैं क्योंकि पीपीटी उस प्रेजेंटेशन में ही सारा दम होना चाहिए। उसी की वजह से सेल आपकी जो डील है वो क्लोज की जाएगी। तो ये भी एक अच्छी खासी पोजीशन है। बहुत कुछ नहीं आना चाहिए आपको, बस डिज़ाइन के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आने चाहिए एंड बेसिक सॉफ्टवेयर्स, दैट्स इट। अब होता क्या है कि अब एक बार जैसे आपको सोशल मीडिया डिज़ाइनिंग समझ में आ गई, आपको समझ में आ गया कि हाँ इंस्टाग्राम पे ये वाली रील बूस्ट करेगी, ये नहीं करेगी, इस तरीके का हुक बूस्ट करेगा, इस तरीके की डिज़ाइन क्राउजल है, क्राउजल पे इस पर थंब क्लिक आते हैं। तो अब आप अपने आप को लेवल अप कर सकते हो। आप सोशल मीडिया मैनेजर की पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हो। आपको ओवरऑल समझ में आ रहा है कि हाँ एंगेजमेंट क्या होती है, क्लिक बेट क्या होता है, किस चीज़ पे क्लिक होगा, किस चीज़ पे नहीं होगा। थोड़ा बहुत आपको ये भी आना चाहिए, डिजिटल मार्केटिंग। ये डिजिटल मार्केटिंग वाला जो काम है, ये वाला काम भी आपको आना चाहिए। CTR वगैरह क्या होता है, ये सब आपको अच्छे से पता होना चाहिए। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे, जैसे कि मेरी पुरानी एजेंसी के अंदर डिजिटल मार्केटिंग की टीम होती है, जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को। तो हुआ क्या कि डिजिटल मार्केटिंग की टीम ने मेरी टीम पे ब्लेम कर दिया, जो डिज़ाइनिंग की टीम है उन पर ब्लेम कर दिया कि आपके डिज़ाइन अच्छे नहीं थे, इसी वजह से सेल नहीं आ रही। आपने जो डिज़ाइन बनाए हैं उस डिज़ाइन इतने ख़राब थे जिस वजह से सेल नहीं आ रही। ओके, ये उन्होंने मीटिंग में बोल दिया बॉस के आगे। और अच्छी खासी टीम थी, मीटिंग चल रही थी अंदर वाला कि योगेश की टीम के डिज़ाइन अच्छे नहीं थे इसलिए सेल नहीं आई। अब योगेश ने भी तो कोई कच्चा खिलाड़ी तो है नहीं, तो मैंने क्या करा, मैंने कहा ओके लेट्स डू वन थिंग, ओपन करते हैं डाटा। अब उसको नहीं पता था कि मुझे सारी चीज़ें पता है, जो डिजिटल मार्केटिंग की जो हेड है उनको पता नहीं था। सो मैंने कहा चलो डाटा ओपन कीजिए, मुझे दिखाइए कि किस क्रिएटिव पे कितने रुपए लगाए आपने, और मुझे डाटा एनालाइज दिखाइए कि कहाँ पे आपका वो आया है। तो जैसे दिखाया कि भाई 5 क्रिएटिव पे इस तारीख को ऐड चलाई गई थी। तो एक होता है CTR, क्लिक थ्रू रेट, या फिर हम इसको बहुत सारे नाम होते हैं इसके, क्लिक बेट भी कहते हैं, है ना, इम्प्रेशन, क्लिक इम्प्रेशन भी कहते हैं, बहुत सारे नाम होते हैं इसके। तो मैंने दिखाया कि देखो आप क्लियरली देख सकते हो
कि डिज़ाइन पे क्लिक हो रहा है, CTR बहुत अच्छा जा रहा है। CTR पे क्लिक होने के बाद क्लाइंट ने जंप करा सोशल मीडिया, हमारे जो वेबसाइट है, वेबसाइट पे आने के बाद उसकी इंगेजमेंट रेशो गिर गई है, वेबसाइट के बाद वो परचेज़ ही नहीं कर रहा है। तो एक्चुअल गलती क्लिक डिज़ाइन पे नहीं है, डिज़ाइन के अलावा गलती कहाँ जा रही है, वेबसाइट पे। जब आप 1000 लोग क्लिक कर रहे हैं, 1000 लोग में से क्लिक करके 1000 लोग जंप कर रहे हैं और ख़रीदने सिर्फ 10 लोग, तो ऑब्वियसली ऐड चली है आपकी 2000 लोगों के लिए, 1000 लोग क्लिक कर रहे हैं, तो समझ पा रहे हो, इतना रेशो सबको समझ में आना चाहिए कि कोई आपको फंसा ना सके। तो आप सोशल मीडिया मैनेजर की पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हो। आपको बेसिक नॉलेज होनी ज़रूरी है, उससे ज़्यादा ज़रूरी है आप बेसिक नॉलेज जो डिजिटल मार्केटिंग की होनी ज़रूरी है, और उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको सोशल मीडिया पे चल क्या रहा है इसकी नॉलेज होनी चाहिए। दैट्स इट। सो दीज आर दी पोजीशन जो कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग में अगर आप हो तो आप अपने आप को लेवल अप कर सकते हो। अगर आप सिर्फ वीडियो एडिटिंग में हो, अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग में नहीं हो, सिर्फ और सिर्फ वीडियो एडिटिंग में हो, तो भी आप अपने आप को लेवल अप कर सकते हो। कैसे? देखिए, जो पर्सनली मैंने फील किया, मैं एक एजेंसी में था जिसमें मैंने बताया, तो वहाँ पे मुझे मौके बहुत मिले, हर चीज़ करने के मौके मिले, तो मैं विजुअलाइज़र बना। और विजुअलाइज़र का क्या होता है कि मतलब वहाँ पे आपसे स्क्रिप्ट लिखवाई जाती है। मुझे याद है, मेरे को पहले दिन ही मेरे से स्क्रिप्ट लिखवाई गई थी, एक वीडियो की, मदर्स डे की कोई वीडियो थी, तो उसकी स्क्रिप्ट मैंने लिख के दी थी। अगर वीडियो एडिटर को मौके मिलते हैं, वीडियो एडिटर को पता होता है कि यार ये वीडियो मैं ऐसे शूट करूँगा, इस तरीके की टैगलाइन होगी, इस तरीके के हुक आजकल चल रहे हैं मार्केट में, तो वीडियो एडिटर से बेस्ट कोई नहीं बता सकता। तो वीडियो एडिटर क्या कर सकता है, अपनी खुद की एडवर्टाइजमेंट की स्क्रिप्ट खुद लिख सकता है, क्रिएटिव डायरेक्टर बन सकता है। मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को, मैं जिक्र करना चाहूँगा, मेरा एक फ्रेंड है मनीष चौधरी, बहुत अच्छा वीडियो एडिटर है, और ना सिर्फ वीडियो एडिटर है, उसको इतनी अच्छी समझ हो गई है मार्केट की, और बहुत टाइम से कर रहा है। बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ उसने काम किया, MRF जैसे बड़े ब्रांड्स के साथ काम किया उसने, और गुड लुकिंग है तो उसने एज ए मॉडलिंग भी करी उसी वीडियोस में। तो उसका हमेशा ये रहता है कि जब वो वीडियो किसी क्लाइंट के साथ काम करता है तो जो शूट वगैरह है वो खुद ही ट्राई करता है। क्योंकि जो शूट करेगा उसको एडिटिंग समझ में आएगी कि मैंने ये चीज़ शूट की थी। तो अगर आप वीडियो एडिटर हो तो कोशिश कीजिए डायरेक्शन में जाने की। जैसे मैं तो सिर्फ ग्राफिक डिज़ाइनर था, मैं तो वीडियो एडिटर भी नहीं था, स्टिल मैंने डायरेक्शन में अप्लाई किया मतलब मैंने डायरेक्शन में ट्राई किया। आप अगर मेरे पेज पे जाएंगे तो आप देख सकेंगे कि मैंने काफ़ी सारी वीडियो डायरेक्ट करी हैं, खुद की स्क्रिप्ट लिखी है और वीडियोग्राफर को हायर किया है, और खुद कई सारी वीडियोज़ को मैंने डायरेक्ट किया है। तो एक ग्राफिक डिज़ाइनर सारे ही काम कर सकता है। अगर आप एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग में हो, आपको सेट डिज़ाइनिंग की नॉलेज हो जाती है, आपको कलर्स की नॉलेज हो जाती है, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं, आपको मैनेजिंग समझ में आती है, आपको सोशल मीडिया समझ में आता है, तो डायरेक्शन इज़ नॉट अ बिग डील फॉर अ वीडियो एडिटर। ओके, सो दीज आर दी फील्ड जो एक ग्राफिक डिज़ाइनर जहाँ तक जा सकता है। और सैलरी गाइज, अच्छी खासी सैलरी, आप यकीन मानिए अगर आप सिर्फ इस पोजीशन पे हो तो 30-40 कहीं नहीं है, 20-25 हज़ार तो मतलब हमारे बच्चे जो फ्रेशर उनकी ज्वाइनिंग हो रही है, थोड़ा बहुत अगर एक्सपीरियंस कमा ले तो 30-40 कुछ भी नहीं है गाइज। और थोड़ा सा अगर लेवल अप कर लेते हो अपने को पॉलिश कर लेते हो, यू नो कि 80,000, 90,000, लाख ब्रांड्स के लिए कुछ भी नहीं है, मतलब एजेंसीज के लिए वो आराम से देते हैं यार आपको, आप काबिल तो बनिए। अब बात करते हैं प्रोडक्शन हाउस में किस तरीके की जॉब होती है। देखो, प्रोडक्शन हाउसेस में जैसे कि मैंने बताया, इन लोगों का काम होता है शूट करने का। सोशल मीडिया डिज़ाइनिंग, ऑब्वियसली जो प्रोडक्शन हाउस है उनके खुद की सोशल मीडिया रहेगी और वो भी क्लाइंट के सोशल मीडिया संभालती हैं, तो इनका सोशल मीडिया डिज़ाइनर चाहिए। यानी कि व्हेन आई एम सेइंग सोशल मीडिया डिज़ाइनर, इट मीन्स अ बेसिक ग्राफिक डिज़ाइनर, वीडियो एडिटर, मोशन ग्राफिक डिज़ाइनर, विजुअलाइज़र, आर्ट डायरेक्टर एंड इमेज रिटचर, इन सब की पोजीशनिंग यहाँ पे होती है प्रोडक्शन हाउसेस में। वीडियो एजेंसीज में होती हैं आपके वीडियो एडिटर, ऑब्वियसली छोटी छोटी वीडियो एजेंसी हैं। अगर आपको थोड़ा एक्सपीरियंस हो तो आप भी कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो अपनी खुद की वीडियो एड एजेंसीज। वीडियो एडिटर, मोशन ग्राफिक डिज़ाइनर एंड थंबनेल डिज़ाइनर। गाइस, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री बूस्ट कर चुकी है, सिर्फ थंबनेल के बेसिस पे काफ़ी लोग अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं। AI बेस्ड एड एजेंसी, मैंने शायद यहाँ पे लिखा नहीं है, यहाँ पे किसकी ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ पे सिर्फ उन्हीं लोगों की ज़रूरत है जो अच्छा विजुलाइज कर सकते हैं
और विजुअलाइजेशन को एआई कमांड के थ्रू इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यानी कि आप इतना अच्छा सोच सकते हो और उसको अच्छे से प्रॉम्प्ट डाल के उसको इम्प्लीमेंट करके निकाल सकते हो। यहाँ पे उन लोगों की ज़रूरत है। बहुत टेक्निकल सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है, बस एआई कमांड देनी आनी चाहिए। शूट स्टूडियो में देखो बहुत ज़्यादा ग्राफिक डिज़ाइनर की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पे बस एक ही पोजीशन होती है विच इज़ कॉल्ड इमेज रिटचर, और ये भी अच्छा खासा कमा लेते हैं। मैं काफ़ी लोगों को लाइक एक आकाश है, एक दीपक है, ऐसे 2-4 लड़के हैं जो सिर्फ इमेज रिटचिंग से ही कमाते हैं। होता क्या है शूट स्टूडियोज़ में, क्या होता है कि शूट वालों ने, मान लीजिए मेरा कोई प्रोडक्ट है या मेरा कोई शूट स्टूडियो है, तो मेरे पास कोई क्लाइंट आया कि भाई हमारे जो है 20 प्रोडक्ट का शूट करना है आपने, या हमारा जो अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट हैं लाइक किचन अप्लाइंसेस है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है, तो 20 आइटम्स हैं, 25 आइटम्स हैं इकट्ठे, तो स्टूडियो वाले शूट कर देते हैं और स्टूडियो वाले इमेज रिटचर को हायर करके इनको दे करके इनसे काम करा के दे देते हैं। तो इमेज रिटचर एक साथ 50-50 इमेजेस मिल जाती हैं इनको रिटच करने के लिए। फोटोशॉप अगर आता है तो भी इनफ है ये वाला काम। पोस्ट डिजाइन स्टूडियो, उसको देखिएगा। अगर आपको स्केचिंग आती है, दिस इज़ योर प्लेस। ग्राफिक डिज़ाइनिंग, इलस्ट्रेशन आर्टिस्ट जितने भी इलस्ट्रेशन वाला स्केचिंग वाला ही पार्ट होता है, लेकिन इलस्ट्रेटर पे बेसिकली होता है, उनकी ज़रूरत पड़ती है। डिजिटल आर्टिस्ट, मैट पेंटिंग, कॉमिक डिज़ाइन, ये सारा ही काम, ये सारी ही पोजीशंस होती हैं इस वाली स्टूडियोज़ में। UI/UX में बेसिक ग्राफिक डिज़ाइनर का काम हो सकता है, जो लेआउटिंग वगैरह कर सकते हैं, तो उनको यहाँ पे पोजीशन मिल सकती है। अब मैं डिजिटल मार्केटिंग की बात करूँ, यहाँ पे सिर्फ सोशल ग्रोथ नहीं है, डिजिटल मार्केटिंग की बात करूँ तो डिजिटल मार्केटिंग में जैसे मैंने पहले जिक्र कर दिया, ग्राफिक डिज़ाइनर, वीडियो एडिटर एंड मोशन ग्राफिक डिज़ाइनर, 3 पोजीशन हमेशा रहती हैं। सेम चीज़ ब्रांड्स के साथ में, ब्रांड्स भी ऐसा नहीं है कि सारे ही ब्रांड जो हैं एड एजेंसी के पास जाते हैं। स्टार्टअप ब्रांड, मिड लेवल ब्रांड जो ब्रांड्स हैं, वो अपने पास ही छोटी मोटी टीम हायर कर लेते हैं। 2 ग्राफिक डिज़ाइनर बैठा लिए, 2 वीडियो एडिटर बैठा लिए, मोशन ग्राफिक डिज़ाइनर बैठा लिया, तो अपने 7-8 लोगों की टीम बना करके वो अपना काम स्टार्ट कर लेते हैं। तो ब्रांड्स के पास अगर आपको देखो इन सब में मौका नहीं मिल रहा, तो ब्रांड्स आपके लिए हमेशा अपॉर्चुनिटी खोल के रखते हैं। किसी भी एक तरीके के ब्रांड में आप काम कर सकते हो। आई वुड नॉट प्रेफर कि आप ब्रांड में जाएँ स्टार्टिंग में एड एजेंसी में जाइए, पर ब्रांड के पास भी आप जा सकते हो और यहाँ पे भी आपके लिए अच्छी खासी ओपनिंग रहती है। बस ब्रांड में एक ही दिक्कत रहती है कि अगर आप लेट सपोज अगर आप कैमरे के लिए आपका कोई क्लाइंट है, कैमरे का कोई क्लाइंट है, लेट सपोज कोई भी क्लाइंट कैमरे का सोनी है, आप सोनी कंपनी में ज्वाइनिंग कर ली, तो आपको ज़िंदगी भर फिर वो जब तक आप वहाँ पे हो तब तक आप बस कैमरे के ही डिज़ाइन बनाओगे। तो बस एक ये थोड़ा सा प्रॉब्लम रहती है। और ऐसा नहीं कि ये प्रॉब्लम है, आप चाहो तो उस ब्रांड के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। मैंने कुछ साल एक ब्रांड में बताया था, स्किन केयर था वो, तो ऐसा नहीं है कि मैं उसके साथ वहीं पे फंस गया। मैंने उसके अंदर शूट इम्प्लीमेंट किया, मैं कैमराज लेकर के आया, तो मैंने वहाँ पे जो है वीडियो की स्टार्टिंग करी। मुझे अच्छे से याद है, एनिमेशन 2D एनिमेशन मैंने वहाँ पे स्टार्ट किया और कैमरा लेकर के आया, वीडियो शूट करा प्रोडक्ट का, छोटी छोटी खुद से वीडियो बनाई। वहाँ पे ब्रांड ने अच्छा खासा मौका दिया, मैंने फिर मॉडल्स हायर करी आगे जा करके, पहले स्टिल फ़ोटोज़ करी, फिर वीडियो शूट करी, फिर कमर्शियल एड्स करी। आपको मेरे पोर्टफोलियो में दिख भी जाएगा वो सारा काम। तो अगर आप क्रिएटिव बंदे हो तो आप ऐसा नहीं कि ब्रांड आपको रोक लेगा, ब्रांड भी नहीं रोक पाएगा आपको। ओके, सो दीज आर द इंडस्ट्रीज़ जहाँ पे एक ग्राफिक डिज़ाइनर की रिक्वायरमेंट होती है। किस तरीके की रिक्वायरमेंट होती है मैंने यहाँ पे सारी ही खोल के रख दी हैं। अब अगर मान लीजिए आपको नहीं समझ में आ रहा भाई कि भाई नहीं हो रहा ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, कंपनियां मौके नहीं दे रही जैसा वो भाई के साथ हुआ, तो और क्या क्या मौके हो सकते हैं। सिंपल एज दैट, फ्रीलांसिंग। किसी कंपनी में जॉब नहीं करनी, कोई बात नहीं, कंपनियां मौके नहीं दे रही, कोई बात नहीं, फ्रीलांसिंग ट्राई कर सकते हो। मैंने एक वीडियो बनाई है, मैं यहाँ पे थंबनेल लगा देता हूँ कहीं पे। इस वीडियो को देखो यार, इससे आपको समझ में आएगा कि फ्रीलांसिंग कैसे कर सकते हो, कहाँ से क्लाइंट मिल सकते हैं। तो ऐसा कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है कि नहीं हो पाएगी, हो जाएगी। कहीं पे मौके नहीं मिल रहे, किसी वजह से कंपनी में नहीं जॉब करनी, ट्राई दिस फ्रीलांसिंग। ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए हमेशा खुली हुई है। टीचिंग,
अगर आपको लग रहा है कि नहीं, अब आपकी स्किल अच्छी खासी पॉलिश हो गई है और आपका समझाने का तरीका बेस्ट है, किसी कंपनी में आप नहीं काम करना चाह रहे, तो टीचिंग कीजिए, लोगों को सिखाइए। यू कैन सेल योर ओन कोर्सेज। बहुत सारे ग्राफिक डिज़ाइनर ऐसा करते हैं। आप अपना खुद का कोर्स लॉन्च कर सकते हो या लाइव सिखा सकते हो। मेरी तरह अगर आप अपनी लाइव भी सिखा सकते हो तो टीचिंग आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। काउंसलिंग टू कंपनीज़, ये बहुत कम लोग करते हैं। इसको करने के लिए अच्छी खासी एक्सपर्टीज चाहिए एंड मैंने भी करी है। मैंने एक वीडियो में जिक्र भी किया था, लोग कह रहे ऐसा तो होता नहीं है। ऐसा होता है गाइज। एक कंपनी थी, अटेलियर करके नाम था उसका, अटेलियर लर्निंग सॉल्यूशन। उस कंपनी में मैं हाफ डे भी क्या बोलिए, मतलब 11 बजे कुछ जाता था और वहाँ की जो टीम, उस कंपनी का क्या सीन था ना, और ऐसी बहुत सारी कंपनियाँ होती हैं जिनके पास टीम तो होती है, मतलब उनके पास फिलहाल जैसे ब्रांड है, ब्रांड ने एक टीम तो बैठा ली, ग्राफिक डिज़ाइनर, मोशन ग्राफिक डिज़ाइनर। अब एक जो सीनियर ग्राफिक डिज़ाइनर आएगा वो लेगा 50-60 हज़ार रुपये, जो मिड लेवल ग्राफिक डिज़ाइनर आएगा या जो इंटर्न आएगा वो लेगा 12-15 हज़ार रुपये। ठीक है, तो कंपनियाँ क्या करती है, चलो मिड लेवल ग्राफिक डिज़ाइनर या फ्रेशर को बैठा लेते हैं, बट उनसे काम नहीं होता। ये जो मिड लेवल ग्राफिक डिज़ाइनर है या जो फ्रेशर है या वीडियो एडिटर, इनसे काम नहीं हो पाता। अब ब्रांड के पास कोई बंदा है नहीं सीनियर, तो इनको सिखाए कौन, इनसे काम निकलवाए कौन। तो कंपनियां क्या करती हैं, कुछ सीनियर लोगों को, देखो कंपनियां नहीं ढूंढेंगी, आपको कंपनीज के पास जाना पड़ेगा। तो मैं कंपनीज के पास गया था, मैंने अप्रोच किया था कि मैं आपकी टीम को ट्रेन कर सकता हूँ, मैं आपके कॉन्सेप्ट निकलवा सकता हूँ, लेकिन मैं पूरा दिन नहीं आऊँगा, मैं बस थोड़ी देर के लिए आऊँगा। तो उसको बोलते हैं काउंसलिंग। आप रेगुलर बेसिस पे जा सकते हो अगर आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। आप हफ्ते में एक बार जा सकते हो किसी कंपनी में, उनकी टीम को ट्रेन करके आ सकते हो। आप महीने तो खैर ज़्यादा हो गया, हफ्ते तक का तो रह सकते। मैं डेली जाता था, मतलब मैंने ऐसे कर रखा था कि पार्ट टाइम मैंने कुछ काम पकड़ रखे, तो मैं डेली एक लंच टाइम तक जा करके उनका काम चेक करता था, उनको बता देता था क्या करना है, नेक्स्ट क्या काम। पूरा दिन वहाँ नहीं रुकता था, तो 2-2.5 घंटे में वहाँ रहता रहो। अच्छा खासा पैक मैंने अपना फिक्स कर रखा था, इतना मुझे चाहिए। काउंसलिंग कंपनीज़ के लिए भी, जैसे एक काउंसलिंग और होती है यहाँ पे, जैसे अभी जो मेरे साथ होता है कि कोई अगर ना ब्रांड स्टार्ट करना चाहता है तो मेरे पास काउंसलिंग के लिए आता है कि भाई हमें ये लोगो वगैरह बनवाना है या ये चीज़ शुरू करनी है, कैसे कर सकते हैं। तो क्योंकि मैंने हर तरीके की कंपनी में काम कर लिया है, तो काफ़ी हद तक मैं लोगों की हेल्प कर देता हूँ। मैं चार्ज नहीं करता, लेकिन बहुत सारे लोग इसकी चार्ज करते हैं, करियर गाइडेंस देने की चार्ज करते हैं, कंपनीज को चार्ज करते हैं, उनको ग्रोथ की चार्ज करते हैं। तो इस तरीके के काम भी आप कर सकते हो। गवर्नमेंट जॉब, अगेन अगर आप मेरी वीडियो देखते होंगे तो आपको पता होगा कि मैंने लोकसभा का एक एग्ज़ाम दिया था जो कि क्रैक नहीं हो पाया। फिर मैंने दूरदर्शन का एग्ज़ाम दिया था, गवर्नमेंट सेक्टर है, और एग्ज़ाम भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग का। तो यस, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में जॉब होती है गवर्नमेंट सेक्टर में, आप अप्लाई कर सकते हो। और दूरदर्शन में मेरा सिलेक्शन हो चुका था। यस, नहीं पता तो वीडियो जाके चेक कर लेना। तो मैं गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम क्रैक कर चुका हूँ दूरदर्शन का। तो गवर्नमेंट जॉब भी होती हैं, अगर इन सब कंपनी, प्राइवेट कंपनी में नहीं फंसना, ट्राई दिस गवर्नमेंट जॉब। बहुत आसान जॉब होती है, मैंने इसलिए छोड़ी थी। मेरा जो छोड़ भी गया थी, जो मेरे फाइनल जिनसे इंटरव्यू चल रहा था, जो डायरेक्टर थे, ही वाज लाइक कि यार योगेश, तुम्हारा काम तो एजेंसी वाला है, यहाँ तो तुम्हें जंग लग जाएगा। उनके ही वर्ड थे, यहाँ तुम्हें जंग लग जाएगा, क्योंकि एक्चुअल में गवर्नमेंट सेक्टर में काम उतना नहीं होता। हाँ, कुछ जैसे मेड इन इंडिया के अंडर जो कंपनीज काम कर रही हैं वो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जो अगर प्योरली गवर्नमेंट सेक्टर में जाओगे तो वहाँ उतना काम नहीं होता। क्लाइंट सर्विसिंग क्या होती है गाइस? देखो यार, नहीं बन रही डिज़ाइन मान लिया, नहीं आ रही क्रिएटिविटी मान लिया, सब मान लिया कि क्रिएटिविटी नहीं आ रही, डिज़ाइन नहीं आ रहे। एक चीज़ तो सीख लीजिए कि क्लाइंट से डील कैसे करते हैं। तो क्या कर सकते हो, किसी डिज़ाइनर से काम करवा सकते हो, किसी क्लाइंट से काम उठा सकते हो, इतना कर लीजिए। खुद नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, कैसे कर सकते हो, किसी अच्छे डिज़ाइनर से कोलैब कीजिए, उसका जो पोर्टफोलियो है वो जगह जगह लेके जाइए, क्लाइंट्स को दिखाइए, आप वहाँ से काम उठा सकते हो और उस क्लाइंट और डिज़ाइनर से करवा सकते हो। जैसे अपनी फ्रीलांसिंग वाली वीडियो मैंने जिक्र किया है, डिजिटल टैक्सी नाम की एक छोटी सी एजेंसी थी, इसको आप एजेंसी बोल सकते हो, छोटी एजेंसी, कुछ 2-3 लोगों की मिलके उन्होंने शुरू किया था। उन लोगों को मेरा काम पता था, तो उन लोगों ने मेरे पोर्टफोलियो दिखा करके काफ़ी काम उठाया और मुझसे वो काम उन्होंने करवाया। तो अब देखो, उन लोगों को डिज़ाइनिंग का कोई बहुत डीप नॉलेज नहीं थी, बट स्टिल अर्न कर रहे थे। तो यहाँ तो आपको डिज़ाइनिंग का बेसिक तो है ही आपका, तो आप तो अच्छे से क्लाइंट को समझा सकते हो कि सर ये बनाएंगे, ये कलर रहेंगे।
तो खुद अगर नहीं भी कर पा रहे तो सर्विसिंग का काम कर सकते हो, एटलीस्ट यार डिजाइनिंग इंडस्ट्री छोड़नी नहीं है। फाइनली ओवरऑल इस पूरी वीडियो का मकसद क्या है, इतनी सारी अपॉर्चुनिटी आपने देख ली और हो सकता है आप कंफ्यूज भी हो गए होंगे कि सर इतना सारा बता दिया, कहाँ पे जाऊँ, क्या करूँ। अगेन बहुत सारे बच्चे फिर भी कंफ्यूज हो जाएंगे, कमेंट करेंगे सर समझ नहीं आ रहा, आप बताओ। देखो यार ये सारी जगह ना आपको समय लेके जाएगा, टाइम के साथ आप जाओगे, टाइम के साथ आप एक्सप्लोर करोगे कि मुझे इस फील्ड में जाना है कि इस फील्ड में जाना है। बट स्टिल मैं कुछ चीज़ें आपको क्लियर कर दूंगा कि अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, आप कोई एक नीश पकड़िए, अपने नाम के आगे लिख दीजिए, इंस्टाग्राम पे शुरू कीजिए, बिहाइंस पे शुरू कीजिए, उस पर्टिकुलर नीश में काम करना शुरू कीजिए। जैसे कि लोगो डिज़ाइनिंग। अब अगर आप किसी एजेंसी में भी जाओगे तो वहाँ पे अपने आप को यही प्रेजेंट कीजिए दैट यू आर अ लोगो डिज़ाइनर। तो जो कंपनी भी होगी वो आपका जो बेस्ट काम, वो जो लोगो वाला काम होगा वो आपको प्रोवाइड करेगी, बट इसके लिए आपको लोगो में अच्छा होना पड़ेगा। पैकेजिंग डिज़ाइनिंग, ब्रांड आइडेंटिटी डिज़ाइनिंग, मोशन ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, इलस्ट्रेशन आर्टिस्ट, आप इसमें से कुछ भी बन सकते हो एक इंडिविजुअल लेवल पे। ज़रूरी नहीं आपको सारा काम आता हो, आप कोई एक काम पकड़ो, उस एक काम में अपनी एक्सपर्टीज़ कर लीजिए। टाइपोग्राफी आर्टिस्ट, बहुत डिमांड है गाइज, टाइपोग्राफी पोस्टर्स बनते हैं, कंपनीज़ को स्पेशली टाइपोग्राफी आर्टिस्ट चाहिए होते हैं, टी शर्ट्स वगैरह बनते हैं। पोस्टर डिज़ाइनर, आप अपने आप में इंडिविजुअल पोस्टर डिज़ाइनिंग में अपना हाथ कर सकते हो। जैसे कि मैंने बताया कि कंपनीज़ के स्टूडियोज़ को तो चाहिए ही होते हैं, यहाँ पे स्टूडियोज़ को चाहिए होते हैं, इस वाले स्टूडियो को पोस्टर डिज़ाइनर। यहाँ पे आप इंडिविजुअल लेवल पे भी कर सकते हो पोस्टर डिज़ाइनिंग। ई बुक डिज़ाइनिंग, सॉरी पोस्टर डिज़ाइनिंग के नीचे था सोशल मीडिया डिज़ाइनिंग, किसी क्लाइंट को अप्रोच कीजिए, वहाँ से सोशल मीडिया डिज़ाइनिंग का काम उठाना शुरू कीजिए, या कंपनीज के साथ टाइप कर सकते हो। तो अपने नाम के आगे लिख सकते हो प्रॉपरली, सोशल मीडिया डिज़ाइनर, पीपीटी डिज़ाइनर, एज आई मैंशनड। ई बुक डिज़ाइनर, ये भी बहुत डिज़ाइनिंग की अच्छी खासी बूस्ट है इस चीज़ में भी। मैं देख रहा हूँ काफ़ी लोग अपने ई बुक बनवाते हैं, नॉट ओनली ग्राफिक डिज़ाइनिंग फील्ड। अब मान लीजिए कोई डिजिटल मार्केटिंग का बंदा है या कोई भी किसी तरीके की नॉलेज दे रहा है, बिजनेस की नॉलेज दे रहा है, तो लोगों को अपनी ई बुक बना के बेचनी होती है, तो ई बुक बना सकते हो आप उन लोगों के लिए। थंबनेल डिज़ाइनर्स, टी शर्ट डिज़ाइनर्स, विजुअलाइजर, डिजिटल आर्टिस्ट, इमेज रिटचर, 2D 3D आर्टिस्ट एंड डिजिटल इन्विटेशन डिज़ाइनर, ये आई रहेगा यहाँ पे। यू ऑल नो कि जैसे आपको डिजिटल इन्विटेशन आते हैं, मेरी एक स्टूडेंट थी, मैं नाम भूल रहा हूँ, आई थिंक साक्षी थी या मुझे नाम ठीक से याद नहीं आ रहा, वो करती थी डिजिटल इन्विटेशन करती थी, जो आप देखते हो मोशन ग्राफिक, दूल्हा आ रहा है, दुल्हन आ रही है, और अच्छा खासा बहुत अच्छा चार्ज कर सकते हो आप इसके यार। मतलब 5-6 हज़ार से लेकर 8-10 हज़ार तक की वीडियो बन जाती है, छोटी सी वीडियो जिसमें पूरा डिजिटल होता है सारा कुछ। आप ये बन सकते हो। कुछ नहीं समझ में आ रहा, बहुत अच्छा हाथ नहीं है, तो फोटो एल्बम डिज़ाइनिंग में जा सकते हो, शादी की फ़ोटोज़ वगैरह होती हैं वो कर सकते हो, उसके लिए तो सिर्फ फ़ोटोशॉप चाहिए। आप इनमें से कोई भी एक टैग अपने लिए चुन सकते हो कि मैं आज से ये इस तरीके की फील्ड में अप्लाई करूँगा, अपने नाम के आगे वो लगाइए और उस तरीके की फील्ड में फिर घुस जाइए। एंड इफ़ यू वांट टेक स्क्रीनशॉट तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो गाइज बस इतना ही सोचा कि भाई ये वाली चीज़ें हैं, ऐसा ना हो कि डिज़ाइनिंग इंडस्ट्री छोड़ के आपको कुछ और करना पड़े, बस वो नौबत ना आए। सभी मैंने बता दिया, आई थिंक जितना मुझे पता था डिज़ाइनिंग इंडस्ट्री के बारे में वो सारा ही मैंने बता दिया। कुछ भी चुनिए और अपना करियर बूस्ट कीजिए। होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपके काम की होगी, और अगर आपको ये लगता है कि वीडियो आपके काम की थी तो आपको पता है आपने लाइक, कमेंट एंड शेयर करना है। इसको ज़रूर शेयर कीजिए उन लोगों के साथ में जिनको ऐसा लगता है कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग में कोई फ्यूचर नहीं है, और वीडियो उनको शेयर कीजिए, उनका मुंह बंद कीजिए।